मीन राशि वालों मित्रों, 28 जून का जो डेट है, इस डेट में मंगल जो है, जो आपके भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, वो अपना स्थान बदल के आपके चौथे भाव में यानी केंद्र में आ जाएंगे। और यहाँ पे आने का मतलब है कि आपके 10th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी और मंगल का इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, मंगल के इस प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लाभ मिलेगा। अब इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो है बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि मंगल है, ये मंगल का समय भी चल रहा है, ये वर्ष भी मंगल का है। इसलिए आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा ज़रूर जान लीजिए। यदि मंगल आपका अच्छा आपके पर्सनल कुंडली में है तो देखिए इतना अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। अभी जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती है और मुख्यतः मंगल की दृष्टि कुछ मामलों में परेशान भी करते हैं, लेकिन मंगल जिस भाव में होते हैं वहाँ बहुत अधिक फ़ायदे देते हैं, बहुत बड़े फ़ायदे देते हैं। सबसे बड़े फ़ायदे तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि आपके आंतरिक शक्ति, जिसे कह सकते हैं कि आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत अच्छा हो जाएगा। और अच्छा होने के पीछे कई कारण होंगे और वो कारण ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस समय आप कोई भी बड़े कठिन कार्य को निष्पादन करने में एकदम से सक्षम रहेंगे। ये समय आपका इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और मंगल के इस भाव में रहने से और भी कई बेहतर और बड़े फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये मंगल का प्रभाव जो रहने वाला है आपके लिए बहुत बड़े चीज़ों पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि चौथे भाव का संबंध अचल संपत्ति से माना जाता है। वो संपत्ति जो इंसान जीवन में एक बार खरीदता है, क्योंकि बहुत महंगे चीज़ होते हैं तो बार बार खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पूंजी जमा करते 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 अंत में वो चीज़ खरीदता है, तो वो बहुत महंगे होते हैं। इंसान 2-4 बार भी खरीदता है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार खरीदता है, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। जैसे ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, ऐसी चीज़ों की खरीदारी, ऐसी चीज़ों की कह सकते हैं कि नवनिर्माण की बातें इस समय हो सकती है, जो आपकी पहले का कोई सपना हो इस समय मंगल के इस प्रभाव के कारण, क्योंकि मंगल का वर्ष भी है। जी हाँ मित्रों, ये आपके बड़े सपने को पूरा कर देगा। अब ऐसे में आपको इस मामले में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि घर बनाना अपने आप में किसी भी इंसान का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये मतलब बहुत बड़ा सपना होता है। तो ये समय आपके लिए इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। और ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि भवन के कारक भी माना जाता है, जिसे कह सकते हैं मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। तो ये चीज़ खरीदने में एक साहस की आवश्यकता होगी, तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी का योग भी बन रहा है। यहाँ तक कि 10th हाउस कैरियर का भी भाव माना जाता है, जिस भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। और यहाँ चौथे भाव से संबंध आपके प्रतियोगी परीक्षा से भी रहेगा। तो आप यदि 10th हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण कोई प्रतियोगी परीक्षा भी देने वाले हैं या दे रहे हैं, तो ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। आपके सफलता का इस समय कह सकते हैं कि बहुत अधिक संभावना बन रही है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आपके जो निर्णय लेने के क्षमता भी होंगे वो बहुत शक्तिशाली होंगे। आगे बात करें तो इस समय ऐसे कई क्षेत्रों में आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे सेना हो, पुलिस हो, अग्निशमन का क्षेत्र हो, कार्य हो, इंजीनियरिंग का कार्य हो, तकनीकी क्षेत्र हो, खेल हो, ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या नौकरी मिल जाएगा, या काम मिल जाएगा, या कोई आपको ऑफ़र मिलेगा। मतलब आपके लिए यहाँ इस मामले में बहुत शुभ रहने वाला है। इसलिए ये परिवर्तन आपके जीवन में करेगा, ये बहुत अच्छा परिवर्तन करेगा, क्योंकि जो भी इस समय आपको देगा वो अस्थाई देगा। जी हाँ मित्रों, अस्थाई देगा, ये लंबे समय तक फ़ायदा आपको देगा। क्योंकि यदि इस क्षेत्र में जॉब भी मिल जाए, जैसे पुलिस हो, सेना हो, फौज हो, डिफेंस सेक्टर मान कर चलें, इस क्षेत्र में आपको जॉब भी मिल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, खुश नसीब माने जाते हैं। खेल हो तो इस तरह की चीज़ों में जैसे एक जर्सी मिल जाता है, एक तरह का आपको ड्रेस मिल जाता है, जर्सी मिल जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर, कंपाउंडर, जैसा हमने पहले भी बताया था। तो ये चीज़ आप इन चीज़ों में आप सफल हो सकते हैं।
इस समय कोई कानूनी विवाद हो, कानूनी क्षेत्र हो, शत्रु हो, उस पर विजय प्राप्ति आप करेंगे। इसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगे। और बड़ी बात और अच्छी बात तो यह है कि वाहन खरीदना, अचल संपत्ति खरीदने की तरफ बढ़ेंगे तो वाहन भी खरीद सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग भी बहुत मिलेगा, आपको अपने लोगों से सहयोग भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके हित में रहने वाला है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वो विशेष बात क्या है? इस समय आप बहुत ज़्यादा उग्र भी हो सकते हैं, आपकी क्रोध की वजह से आपके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रोध ना करें, किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा जिद भी ना करें। वैसे तो आप बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को लेकर जिद करना या गुस्सा करना या किसी तरह का विवाद करना, किसी तरह का ईगो, ये सब चीज़ से आपको बचना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको इस समय व्यापार में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है, बिजनेस में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके जो कुछ प्लान है वो सक्सेस हो सकता है बिजनेस में। यहाँ तक कि खुद के बिजनेस की शुरुआत भी करने का अच्छा समय आपका चल रहा है। और मैंने पहले ही बताया है आपको, कई बार आपको बताया है कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार जो बुरा समय था तो हमने बताया था कि यहाँ आपको संभलना है, लेकिन यहाँ अच्छा समय नहीं, बहुत अच्छा समय आपका है। खुद मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, बुध सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र का सपोर्ट है, सूर्य का सपोर्ट है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बहुत अच्छा सपोर्ट है। राहु केतु शनि तो निगेटिव प्रभाव देते ही हैं, लेकिन फिर भी शनि पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के होने से आपके ऊपर जो प्रभाव निगेटिव है वो कम पड़ रहा है। राहु विदेश से भी आपको फायदा दिला सकते हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये राहु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षमता इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। शारीरिक शक्ति, जिसे स्वास्थ्य कहते हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे, बहुत कह सकते हैं कि भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। बड़ी बात तो यह है कि इस समय आप जो भी काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे। बड़ी बात यह भी है कि किस्मत भी बहुत साथ देगा, नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ पैसे भी खूब आएंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ कर गुजरने के आपके अंदर जज्बा होंगे और अपने जज्बा के कारण आगे बढ़ेंगे। यहाँ भाई बहनों का भी आपको सहयोग बहुत मिलेगा, इसलिए समय आपका बहुत अच्छा है। केवल ध्यान रखें कि कोई भी गड़बड़ी अपनी तरफ से ना करें, झगड़े ना करें। और हाँ, बड़े चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, तो एक अच्छे सलाहकार से भी सलाह लेकर ही काम करते रहें। ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाए फिर बाद में पछताना पड़े, टेंशन हो जाए। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेने से अच्छा है आप सोच समझ कर आगे बढ़े, सब अच्छा रहेगा। और मंगल को अच्छा रखें। मंगल खराब रहेगा तो बहुत परेशानी आपके होंगे। मंगल खराब कैसे रहते हैं? जैसे आप जब भी कुछ बोलते हैं, मतलब आप स्टेज पर बोलते हैं तो आपका पैर कांपता है, किसी के सामने बोलने में हेजिटेशन होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, समाज में खुलकर बात करने में भी आपको डर लगता है। साथ ही मंगल कमज़ोर रहता है तो ब्लड से संबंधित परेशानी, बीमारी रहती है। ऐसी कोई परेशानी है तो मंगल को ठीक करें। इसके लिए खूब हनुमान जी की पूजा करें। संभव हम तो आपको कई बार बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि एक इटालियन मूंगा आप जरूर धारण कीजिए। त्रिकोण मूंगा मिल जाए तो भी धारण कीजिए, या कोई भी मूंगा धारण करें, कैप्सूल टाइप का भी मिल जाता है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, अभिमंत्रित जरूर करा लें अच्छे ब्राह्मण से। वो झूठ मूठ का इधर उधर बात नहीं होनी चाहिए, तब जाकर ज़्यादा फायदा करेगा। वरना आप समझ लें कि आप एक मिट्टी का मूर्त ला रहे हैं और आप उसे समझ रहे हैं कि ये इंसान है, बस ऐसा ही काम करेगा। इसलिए उसमें जान लाने के लिए अभिमंत्रित कराया जाता है। बाकी हनुमान जी की पूजा कीजिए। बाकी जो आपको पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।